चलिए, प्रीमियम के बारे में जो बताया था कि प्रीमियम प्राप्ति के बाद अगर हरण होता है तो प्रीमियम का लेखा नहीं होगा, और प्रीमियम के भुगतान के पहले हरण होता है तो अंश प्रीमियम खाते को क्या करना है, अपन को डेबिट करना है। ठीक है। अब इसमें हमको जो है किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे देखते हैं ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 24 देखोगे, उदाहरण 24। बी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर हल करना है। 10 रुपये वाले 10,000 अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, तो ये 10% प्रीमियम किसका निकलेगा? 10 रुपये वाले का, जो 10 रुपये है, 50 रुपये जो भी, तो 10 रुपये का 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 1 रुपया आता है। ठीक है, तो प्रीमियम कितना लिया यहाँ पर इसने? 1 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। आगे देखो, राशि इस प्रकार दे थी। आवेदन पर 2 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित। तो 10 रुपये का 10% निकाले थे तो 1 रुपये प्रीमियम आया था। वो 1 रुपये प्रीमियम हमारा शामिल है आवंटन पर। किसमें शामिल है? आवंटन पर। आवंटन पर 3 रुपया बोला है तो उसमें 1 रुपये किसका है? प्रीमियम का। प्रीमियम सहित बोला है नहीं, तो उस 3 रुपये में से 1 रुपया अगर अलग कर देते हैं अपन, तो आवंटन कितना रुपये है? 2 रुपये। कितना रुपये है? 2 रुपये। ठीक, आगे देखो, प्रथम याचना पर 2 रुपये प्रति अंश और अंतिम याचना पर 4 रुपये प्रति अंश। अब इसको अपन जोड़ते हैं तो देखो, ये काम कर लेना। आवेदन 2, आवंटन 3 - 1, तो आवेदन 2, आवंटन 3 प्रीमियम सहित। 3 में 1 रुपये प्रीमियम शामिल है हमारा। 3 में से हम 1 माइनस कर दिए प्रीमियम को, ये कितना हो गया? 2। तो आवंटन की राशि प्रीमियम को हटाने पर कितना होता है? 2। ठीक है, टोटल 10 रुपये निकालने के लिए काम करना है हमको। फिर आगे देखो, बोला है उसी पर, प्रथम याचना 2 रुपये प्रति अंश। प्रथम याचना प्रथम याचना 2 रुपये प्रति अंश और अंतिम याचना 4 रुपये प्रति अंश। अब इसका अपन योग लगा लेते हैं। 2 2 4, 2 6 और 4 10। ये हो गया हमारा 10। कितने रुपए वाला अंश है? 10 रुपये वाला अंश है। तो काम किया गया हमें यहाँ पर, कौन सा काम किया हमें? प्रीमियम को अलग कर दिया आवंटन में से। तो आवंटन में से प्रीमियम अलग करने के बाद कितना हो गया? ये टोटल अमाउंट 10 और 1 रुपये शामिल कर देते हैं तो प्रीमियम बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। टोटल कितना हो जाएगा? 11। आई बात समझ यहाँ तक? तो पहला काम ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है देखिए। 500 अंशों के धारी सुरेश ने आवंटन और याचना की राशि नहीं चुकाई। आवंटन और याचना की राशि नहीं चुकाई, अतः उसके अंश प्रथम याचना के बाद जब्त कर लिए गए। प्रथम याचना के बाद जब्त कर लिए गए। ये जब प्रथम याचना के बाद जब्त कर लिए तो हमको हरण करना है, तो अंतिम याचना को नहीं लेना है। अंतिम याचना को नहीं लेना है, तब क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 रुपया। कितने अंशों के धारी ने? तो 500 अंशों के धारी ने इसका भुगतान नहीं किया था, तो 500 गुणित 6 करेंगे। कितना करेंगे? 500 गुणित 6। प्रीमियम यहाँ पर शामिल नहीं रहेगा। प्रीमियम यहाँ पर शामिल नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, ये काम समझ में आ गया। अब चलो आगे करते हैं प्रविष्टि। पाँच 500 अंशों की धारी सुरेश ने, तो ऊपर हेडिंग देंगे अपन
सुरेश के पुस्तक में प्रविष्टि, क्या हेडिंग रहेगा हमारा? सुरेश के पुस्तक में प्रविष्टि। ठीक है, किसका प्रश्न कर रहे हैं अपन? हरण। सबसे पहले अंश पूंजी खाता विकलन। क्या क्या भुगतान नहीं किया उसको देखना है। अंश पूंजी विकलन कर दिए, क्या क्या भुगतान नहीं किया उसको देखना है। तो बोला है क्वेश्चन में 500 अंशों के धारी ने आवंटन और याचना राशि नहीं चुकाई, और आवंटन में क्या था हमारा? प्रीमियम भी था। जब प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो ऐसी दशा में प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अंश पूंजी खाता विकलन, अंश प्रीमियम खाता विकलन, अंश प्रीमियम खाता विकलन टू अंश आवंटन टू अंश याचना टू अंश हरण। नरेशन देंगे। अंशों का हरण। प्रविष्टि देख लो पहले। उसने आवंटन याचना का भुगतान नहीं किया, आवंटन में प्रीमियम शामिल है, इसलिए जब उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया तो प्रीमियम का ही भुगतान नहीं किया, और प्रीमियम का भुगतान नहीं किया और हमको हरण करना है। तो ऐसे कंडीशन में जो नियम बताया था कि प्रीमियम खाता क्या हो जाता है? डेबिट। तो अंश पूंजी खाता विकलन, अंश प्रीमियम खाता विकलन हो गया डेबिट। क्या क्या भुगतान नहीं किया? तो टू अंश आवंटन, टू अंश याचना, टू अंश, लास्ट में क्या आ जाएगा? टू अंश हरण। अब अपन को अंश पूंजी में जाना है तो प्रथम आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना। प्रथम याचना के बाद हरण हो गया बोला है, तो अंतिम याचना की राशि को नहीं जोड़ेंगे अपन, और आवंटन में से 1 रुपये प्रीमियम निकाल लेंगे। तो तीनों का 2-2 रुपये होता है। कितना रुपये होता है? 2-2-2। आवेदन 2, आवंटन 2, प्रथम याचना 2। तो 500 अंशों के धारी ने भुगतान नहीं किया बोला, तो 500 गुणित 6, तीनों का योग लगाए तो कितना रुपये आया? 6 रुपये आया। 500 गुणित 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। 500 गुणित 6 कर दिए तो कितना हो गया? 3000। पहला काम। प्रीमियम 10 रुपये का 10%, 1 रुपया। 10 रुपये का 10% निकाले तो प्रीमियम कितना आता है हमारा? 1 रुपया आता है। तो 500 गुणित 1, 500 रुपया। आज प्रीमियम कितना निकल गया हमारा यहाँ पर? 500। पहला काम ये करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब अंश आवंटन में जाएंगे तो आवंटन में प्रीमियम सहित लेना है। तो अंश आवंटन प्रीमियम सहित कितना रुपया था? 3 रुपया। अंश आवंटन प्रीमियम सहित कितना रुपये था? 3 रुपया था। तो 500 अंशों पर लेना है, तो 500 गुणित 3, तो ये आएगा आपका 1500। कितना आएगा ये? 1500 आ जाएगा। याचना पर कितना रुपए बोला था? प्रथम याचना पर 2 रुपये, तो 500 गुणित 2, 1000। 500 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 1000। और अब कुछ नहीं, हरण निकालना है। तो हरण निकालने के लिए तो बताया हूँ, इसका योग करना और उसमें से जो घटाएंगे तो अपने आप हरण निकल जाएगा हमारा। अब इसका अपन योग करते हैं तो कितना होता है? 3500। कितना आता है? 3500। 3500 में से 1 और 1 2, 2500 घटा देंगे अपन।
3,500 में से 2,500 घटा दोगे तो ये हमारा निकल जाएगा हरण 1,000। हरण कितना निकल जाएगा? 1,000। ये एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। एकदम ध्यान से बनाना है, जैसे बताया हूँ, सुनकर ध्यान से, समझ गए? तो ये सुरेश के पुस्तक का प्रविष्टि हो गया। फिर उसी क्वेश्चन में बोला है, देखो 300 अंशों के धारी राजेश ने प्रथम और अंतिम याचना की राशि नहीं चुकाई। तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। 10 रुपये वाला अंश था, 300 अंशों के धारी ने प्रथम और अंतिम याचना नहीं चुकाया, तो अंश पूंजी विकलन करेंगे जब अपन यहाँ पर अंश पूंजी 300 गुणित 10 डायरेक्ट ले लेंगे, 300 गुणित 10। और इसके बाद क्या क्या नहीं चुकाया? प्रथम याचना और अंतिम याचना की राशि नहीं चुकाई, तो 2 अंश प्रथम याचना, 2 अंश अंतिम याचना करेंगे, हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगला बनाएंगे अपन यहाँ पर राजेश के पुस्तक में प्रविष्टि। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? राजेश के पुस्तक में प्रविष्टि। राजेश के पुस्तक में प्रविष्टि करेंगे तो पहला वही हो जाएगा हमारा अंश पूंजी विकलन। 300 अंशों बोला है क्वेश्चन में, 300 अंशों के धारी राजेश ने प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, तो 300 गुणित 10, 10 रुपये वाले अंश थे, प्रीमियम का भुगतान हो चुका है, इसलिए प्रीमियम से कुछ भी लेना देना हमारा नहीं है। प्रीमियम से कुछ भी लेना देना हमारा यहाँ पर नहीं है। तो अंश पूंजी खाता विकलन 2, क्या क्या भुगतान नहीं किया बोला? तो प्रथम याचना और अंतिम याचना 2 अंश प्रथम याचना 2 अंश अंतिम याचना 2 अंश हरण। नरेशन दे देंगे, अंशों का हरण किया गया। अब यहाँ पर निकालना है 300 अंशों पर 300 गुणित 10 पूरा लेना है 3000। अंश पूंजी विकलन आ गया 3000। प्रथम याचना पर कितना रुपया था? देखो प्रथम याचना 2, कितने अंशों पर भुगतान नहीं किया? 300 अंशों पर, 300 गुणित 2 600। अंतिम याचना कितना था? प्रथम याचना 2 रुपये प्रति अंश और अंतिम याचना 4 रुपये प्रति अंश। 300 अंशों पर 300 गुणित 4 1200। अंश पूंजी 300 गुणित 10 3000। अंश प्रथम याचना 300 गुणित 2 600। अंश अंतिम याचना 4 रुपये है, 300 गुणित 4 1200। अब 3000 में 1800 रुपये घटा देंगे अपन, तो 3000 माइनस 1800 के, तो ये हरण निकल जाएगा हमारा 1200। हरण कितना निकल जाएगा हमारा? 1200, वही हमारा आंसर है। ये एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। आई बात समझ में? तो इसी के हिसाब से पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको हल करना है। फिर इसके बाद आगे बताता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन हमको हरण का प्रविष्टि करना है। ठीक है नहीं? तो हरण के संबंध में आपका यहाँ तक पूरा एंट्री हो गया है। पीछे जब क्वेश्चन में जाओगे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको जो है इसी प्रकार से हल करना है। जब हरण संबंधी केवल प्रविष्टि कीजिए बोलेगा तो हरण का ही एंट्री करना है, बाकी प्रविष्टि नहीं करना है। और पूरा प्रविष्टि करने के बाद हरण का प्रविष्टि करने के लिए बोलेगा तो शुरू से पूरा एंट्री करते जाएंगे और फिर लास्ट में हरण का एंट्री करेंगे, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक।